बांके बिहारी जी, आपके कर कमल से ज्ञान पत्र बताया, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनेगा, बहुत ही शीघ्रता में एक गीत मेरी ओर से भी सुन लीजिए। निवेदन है भैया, आप लोग जा रहे हैं, केवल 5 मिनट और बैठिए, अधिक आनंद आएगा, क्योंकि जितना समय होता जाता है कार्यक्रम में उतना ही रंग आता जाता है। आदरणीय सम्मानीय हमारे पूजनीय महंत जी भी बैठे हैं, गीत को सुनिएगा। और ये मैं बिल्कुल अलग से गीत दे रही हूँ शंभू भैया, और ये YouTube के लिए भी नया है, सुनिएगा। गाया फिल्मी दुनिया कि हमने माना हम पे साजन, भरपूर है। हमने माना हम पे साजन जो मनवा भरपूर है। ये तो महिमा राम की, ये तो महिमा राम की, या में हमरा का कसूर आदरणीय जनमानस, गीत को सुनिएगा। ये तो रही तर्ज। अब कौन सा है मर्द बताओ बेटे, इनको कौन कौन परम पूजनीय हमारे महाराज जी भी बैठे हैं, तो निवेदन कर रही हूँ, गीत को सुनिएगा। सुने। प्रशासन अधिकारी भी बैठे हैं, गीत को सुनिए। सुने। बिल्कुल साधारण गीत है, लेकिन एक नई सोच है। सुने सुने। सभी लोग जानते हैं जब किसी अच्छी चीज की तुलना की जाती है तो कहते हैं क्या कहना, वो मकान वहाँ हम गए थे उस तीर्थ में बिल्कुल स्वर्ग जैसा था, बड़ा आनंद आ गया, हमको तो ऐसे लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए। लेकिन आइए इसी स्वर्ग को मैं अपने गाने में प्रयोग कर रही हूँ। कैसे कैसे? सभी लोग जानते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल हुआ, छल हुआ, और छल करने वाला कोई और नहीं देवराज इंद्र थे। ये इंद्र बहुत बढ़िया। तो सुनेगा। कि इंद्र ने छला अहिल्या को क्यों, इंद्र ने छला अहिल्या को क्यों, आखिर क्यों? क्यों? तो इंद्र ने छला अहिल्या को क्यों, ये हमारी समझ से दूर है, ये हमारी समझ से दूर है। क्यों? क्यों? कि स्वर्ग से सुंदर नहीं अहिल्या, कि स्वर्ग से सुंदर नहीं अहिल्या, पर कुछ ना कुछ जरूर है। इंद्र ने छला अहिल्या को क्यों, ये हमारी समझ से दूर है, और कारण स्वर्ग से सुंदर नहीं अहिल्या, पर कुछ ना कुछ तो जरूर है। सुने। अब वो जो कुछ है वो बताएंगे भाई साहब। कि स्वर्ग से सुंदर नहीं अहिल्या, पर कुछ ना कुछ जरूर है।
जरा विचार करिए बड़े भैया, ये देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं और ये काम जो हुआ है सुने सुने टिल्लू भैया क्षमा करिएगा। सचीपति ने रतिपति की मति गति नहीं जा सकती। और ये 101 पथ मुद्राएं सम्मानीय बड़े भैया हमारे जीतेंद्र आशीष राजुल जो 24 से पधारे हैं, 101 पथ मुद्राएं मेरे लिए और 51 पथ मुद्राएं हमारे राजू भाई के लिए भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सभी भाइयों को जो 24 से पधारे हैं। जय हो। और ये 51 पथ मुद्राएं सम्मानीय भैया दीक्षा लाइट हाउस आपके करकमलों से 51 पथ मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने सुने सुनिएगा शंभू भैया, एक एक पंक्ति सुनेगा। सुने तो सचीपति ने रतिपति की मति गति नहीं जा सकती और तो जपी तपी और प्रति के मन में कैसे कुबुद्धि आ सकती। जपी तपी और व्रति के मन में कैसे कुबुद्धि आ सकती। तो बड़े भैया सुनिएगा। सुने तो देवराज देवों का राजा क्या बात है। तो देवराज देवों का राजा या कि देवराज देवों के राजा जो देवों के नूर है, कि जो देवों के नूर है तो छोड़ी सची अप्सराएं सब। क्या बात। कि छोड़ी सची अप्सराएं सब पर कुछ ना कुछ जरूर है। स्वर्ग से सुंदर नहीं अहिल्या पर कुछ ना कुछ जरूर है। छोड़ी सची अप्सराएं सब पर कुछ ना कुछ जरूर है। अगर इंद्र को वासना ही सता रही थी तो अप्सराएं और सची को क्यों छोड़ दिया। सुनिए अब जैसे ही सती के साथ छल हो गया, छल तो हो गया लेकिन जरा विचार करिए क्या गौतम ऋषि कोई साधारण ऋषि थे। कोई साधारण ऋषि थे। सुनेगा सुने कि शक्ति भक्ति गौतम की प्रबल थी। सुने शक्ति भक्ति गौतम की प्रबल थी तो क्यों ये छल ना जान सके। क्यों नहीं जान पाए। और तो आधी रात या भोर की बेला, क्या बात। आधी रात या भोर की बेला अंतर ना पहचान सके। आधी रात या भोर की बेला अंतर नहीं पहचान पाए। लेकिन बड़े भैया गौतम ऋषि ने तुरंत ही शराप दे दिया और जब शराप दे दिया तो मन में एक शंका चल रही है बड़े भैया। अगर शराप ही दिया तो देखिए शराप भी किस व्यवस्थित हिसाब से दिया है। सुने समझते रहे कि क्यों ना खाक किया पत्नी को
पत्थर की क्यों कर दी है, इस अपराध के लिए तो उनको खाक कर देना चाहिए था, लेकिन खाक नहीं किया, सिला बना दिया। और विशेष बात बड़े भैया सुने, विशेष बात, क्यों ना खाक किया पत्नी को, तो पत्थर की क्यों कर दी है। तो जिस रास्ते से राम को आना, तो जिस रास्ते से राम को आना, अपनी धरोहर धर दी है। जिस रास्ते से प्रभु को आना है, बस उसी रास्ते पर शिला बनी बैठी है। कहना पड़ा क्या? परम पिता के चरण कमल की, परम पिता के चरण कमल की पा गई पावन धूर है। वो अहिल्या कि परम पिता के चरण कमल की पा गई पावन धूर है। कहे मन चला गूढ़ मरम यहाँ, कहे मन चला गूढ़ मरम यहाँ, कुछ ना कुछ जरूर है। तो सती पति पहचान में क्यों, बड़े भैया, कि सती पति पहचान में क्यों पतिव्रता मजबूर है। तो प्रिया पिया की क्रिया न समझी, पिया पिया की क्रिया न समझी, कुछ ना कुछ जरूर है। कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर है। प्रेम से बता सच्चे दरबार की। ये रहा मेरी ओर से गीत। अगर गीत आप लोगों को पसंद आया हो तो अपनी सहमति दे बता दीजिएगा। मैंने माना मुझ में साजन, टिल्लू भैया प्रयोग देखिएगा। तो मैंने माना मुझ में साजन, यौवनवा भरपूर है। ई तो महिमा राम की, ई तो महिमा राम की, ई हमरा का कसूर है। महिमा राम की, ई हमरा का कसूर है। ई तो महिमा राम की। एक टुकड़ा देखिएगा। आपने सतियों को लिया है और आपकी पंक्ति कह रही है, स्वर्ग से सुंदर नहीं अहिल्या पर कुछ न कुछ जरूर है। मतलब अहिल्या पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए दे रही हो आप। अद्वितीय पात्र हैं वो। लेकिन आइए, प्रयास कर रहा है संभोल चल, शायद आपका उत्तर आ जाए। कहना है कि पिता के घर में गई सती, पिता के घर में गई सती, बतिया न मानी, और उसी दिन से संकल्प करते देखो भोले बरदाने। संकल्प करते देखो भोले बरदाने। तो सती पति की बात न मानी,
पति की बात न मानी तो कुछ ना कुछ जरूर है। वही तो कारण है। अरे सती पति की बात न मानी तो कुछ ना कुछ जरूर है। तो मेरा सवाल है, बिना पति के सती है कैसी? आपकी तालियों के लिए आभार है। अरे बिना पति के सती वो कैसी जो हुई पति से दूर है। बिना पति के सती वो कैसी हुई पति से दूर है। बिना पति के सती वो कैसी। शिव विचार कीन मनमाही, शिव संकल्प कीन मनमाही, एतन सती भेंट अब माही। तो बिना पति के सती वो कैसी जो हुई पति से दूर है। बिना पति के सती वो कैसी हुई पति से दूर है। एक टुकड़ा और देखिएगा आदरणीय नीलम जी, प्रयास कर रहा हूं, आपने जो दिखाया है वो जोड़ा दिखाया है और मैं बिलक कर रहा हूं। एक नारी और मिली, कौन? सूर्य तेज को देखो संज्ञा, सूर्य तेज को देखो संज्ञा ना सह पाई, मारी बिरह की मारी कुछ न कह पाए। मारी बिरह के मारे कुछ न कह पाए। तो पत्नी का सिंदूर पति है। अरे शाबाश। पत्नी का सिंदूर पति है, वो अखियन का नूर है। तो बिना पति के सती है कैसी? बिना पति के सती है कैसी हुई पति से दूर है। बिना पति के सती है कैसी हुई पति से दूर है। पति के सती है कैसी? बिना पति के सती है गई। बोलिए सच्चे दरबार की। प्रयास रहा है कि कुछ अगल बगल से उत्तर लाया जाए आपका, क्योंकि होता क्या है, मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वहां एक कलाकार एक गीत लिखता है, 17 कलाकारों को दे देता है। और क्या? विश्वकर्मा भगवान की वहां उत्पत्ति हुई थी, वितरण बहुत कर रहे हैं। जब मंचला जी ने गाया था ठठिया के अंदर, कन्नौज में भी गाया था। चलिए खैर कोई बात नहीं है। और नीलम जी आपको नहीं गाना चाहिए किसी का गीत, आप न गाया करो। दीपक बहुत अच्छे रचनाकार हैं, हास्य विनोद अपनी जगह है और इनके पास गीतों की कोई कमी नहीं है, भंडार है भंडार। और या तो ये गाना दे नहीं रहे, किसी दूसरे को दे रहे हैं, इसको चेक किया जाए। ये गाना दे कहाँ रहे हैं आजकल? आइए